अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे हज पे। हज जो है वो इस साल लिमिटेड कर दिया है बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ न्यूज़ आ रही थी कि हज की कैंसिलेशन के बारे में पिछले महीने से। तो अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हज होगा, लेकिन उस हज को कौन कौन लोग करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा और किस तरह से वो पाया तकमील तक पहुंचेगा और सऊदी गवर्नमेंट उसने क्या इकदाम उठा रही है वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखें, पैंडेमिक चल रहा है, 9 मिलियन से ज़्यादा लोग अभी तक वर्ल्ड वाइड इफ़ेक्ट हो चुके हैं। 9 मिलियन मतलब 90 लाख से ज़्यादा, और ये तादाद जो है वो डेली बेसिस पे बढ़ रही है। मतलब पहले दिन से दूसरे दिन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं केसेस। सल्तनत ऑफ ओमान में भी आज 1300 से ज़्यादा केसेस हुए हैं। कल आपको पता हाईएस्ट पीक गया था 1605 केसेस, आज 1300 से ज़्यादा केसेस हुए हैं सल्तनत में। तो सल्तनत भी अभी तक पीक पे जा रही है। पाकिस्तान और इंडिया भी अपने उरूज पे जा रहे हैं बांग्लादेश के साथ साथ। सो हर मुल्क के ये केसेस की तादाद जो है वो डे बाई डे बढ़ रही है। सो इसको लेकर के सऊदी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जितने भी नेशनल्स हैं दूसरी नेशनलिटीज़ के जो कि सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, इस साल सिर्फ वो ही हज कर पाएंगे। मतलब बाहर से किसी भी नेशनलिटी को अलाउ नहीं किया जाएगा। जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ सऊदीया के अंदर मौजूद हैं, वो भले पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बंगाली, नेपाली, भूटानी, इंडोनेशियन, जो भी नेशनलिटी के हो, सिर्फ उन्हीं लोगों को मौका दिया जाएगा। और उसका एक इंटरनल प्रोसेस चलेगा। जैसे हर साल जो अंदर रहते हैं सऊदीया के लोग वो हज करते हैं, उसी तरह से सेम उनकी बैलेटिंग और सेम उनकी जो है वो प्रिपरेशन करके इस साल उनको मौका दिया जाएगा। सो हज एक ऐसा फ़र्ज़ है हर उस साहिब इस्तिताअत पे कि जो उसको करने की हिम्मत और इस्तिताअत रखता हो फ़ौरन हज करना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अल्लाह ताला को कि आपके दूसरे तीसरे चौथे जो आपने ओवरबर्डन, जो फालतू फजूल के काम अपने ऊपर डाले हुए हैं। कि हमारे यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट बना हुआ है बड़े सग़ीर में कि जब आखिरी बच्चे की शादी कर देंगे तभी हम हज करेंगे। मतलब इतनी छोटी होती है कि ज़िंदगी जब तक रहेगी हमारी, जब तक रहेंगे। तो इतनी सख्त इस पे वईद है कि बंदा जो साहिब इस्तिताअत और वो हज ना करे तो अल्लाह को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो यहूदी या नसरानी मरे। सो बहुत सख्त वईद है। जो भी लोग साहिब इस्तिताअत है, मैं अपने तमाम दोस्तों को बोलता, 3 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हज किया था। और ये एक बहुत ही मेरी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है हज की, मेरे हज की भी, कि किन हालात व वाक़यात से गुज़रा। जिस साल मैंने हज प्लान किया बहुत बिज़नेस लॉस हुए। मतलब वो तवक्कल जो है ना अल्लाह पे, कि जो आखिरी मेरे पास पैसे पड़े थे हज की वजह से ही बेसिकली मैं ओमान में हूँ, आज मैं हूँ। तो अदरवाइज़ मैं यहाँ नहीं होता, मैं जा चुका होता कब का। और वो मैं फिर कभी आपसे डिस्कस करूँगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या मामलात थे और किस तरह से वो अल्लाह ताला ने किए सारे। लेकिन मैं आप तमाम लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये साल तो चलो ठीक है, लेकिन अगले साल जितने भी लोग हज कर सकते हैं, साहिब इस्तिताअत हैं, तो भाइयों अपने हज करो। आपका ये सब कुछ इधर ही रह जाएगा। लेकिन अगर आप साहिब इस्तिताअत हो, आपके पास अपने ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है और आप पे हज वाजिब है, सो अगर आप मर जाते हो उस कंडीशन में तो आपको ज़िम्मेदार हो गया, आपको ख़ुद जवाब देना पड़ेगा। सो अपने हजों को, अपनी तमाम जो इबादत हैं उन पे थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट करें, फोकस करें। हमने क्या हुआ है कि हमने जो दीन है उसको ऐसे ही लिया हुआ है, क्योंकि उसकी सवाल जवाब अभी नहीं है ना, वो आखिरत है। वो बोलेंगे बट ठीक है आखिरत में ही देखेंगे। सो भैया उसके ज़्यादा फ़िक्र करें, क्योंकि ये दुनिया में तो आपने हालात देख लिए, लोगों ने कैसे जो करोड़पति थे वो भी रोडों पे आ गए, किस तरह से मतलब अपसाइड डाउन हुआ है सारा का सारा मामला। सो ये ज़िंदगी भी ऐसे ही है, एक दिन सुबह पता नहीं हम उठें ना उठें, तो वो उसी दिन हमारे लिए क़यामत रोनुमा हो जाएगी। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।